पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस नेता के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी ने अब पलटवार किया है। पूर्णिया सीट से आरजेडी से प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने मिलकर सीट शेयरिंग करके उन्हें पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया है और इसका पप्पू यादव को सम्मान करना चाहिए। तो बीमा भारती क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी की ओर से उम्मीदवार उतारी गई हैं और ऐसे में अब वो पप्पू यादव पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन पप्पू यादव नहीं कर रहे हैं। हमारे गार्जियन है तो उनसे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे गार्जियन का दायित्व बनता है, जो वहाँ से निर्देश करेंगे वो जरूर पालन करेंगे। कुछ बातें हुई? जरूर बात करेंगे, बात हुई नहीं है, उनसे हम बात करेंगे, मिल कर के बात करेंगे। और शेष जो नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे, उनको बात करेंगे, उनसे हम भी बात करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यह है कि कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। दावा यह भी है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पप्पू यादव दावा यह कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे। और अगर मामला इतना ही फ्रेंडली है तो कांग्रेस को अलग से उम्मीदवार उतारने की और आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को उतारने की आखिर जरूरत क्यों पेश आ रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। मतलब कांग्रेस और आरजेडी जिसने बिहार में 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उस सीट पर पप्पू यादव बनाम बीमा भारती के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। तो पूर्णिया सीट पर अब मुकाबला आरजेडी बनाम कांग्रेस का होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में आमने सामने दिखाई देंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ताजा कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की पेशानी पर बल ला दिए हैं, क्योंकि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने यहां से जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पहले से ही मैदान में उतारा हुआ है। जबकि कांग्रेस के पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव के मुताबिक इस बार पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी फ्रेंडली फाइट करेंगी और 4 जून को पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा, जबकि पप्पू यादव के फैसले को आरजेडी ने व्यक्तिगत बताया। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद से ही पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखने लगा है, क्योंकि आरजेडी ने उनके फैसले को कांग्रेस का अंदरूनी मसला बताया है।
वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच आपस में फाइट होने की आशंका के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस की चुटकी ली। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। किस पे तरस खाएं? भारतीय जनता पार्टी किस पे तरस खाए? पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। साफ है, पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के बीच में ही फाइट होने वाली है, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं। सवाल यह है कि बिहार में इंडिया गठबंधन क्या आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देगा? चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में किस तरीके से पेच फंसा हुआ है, और इसके पीछे वजह है कि कांग्रेस से पप्पू यादव और आरजेडी से बीमा भारती आमने सामने दिखाई दे रही है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझिए, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, जबकि बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई हैं। बीमा भारती उन विधायकों में से हैं जो एनडीए में जब शामिल हो रहे थे नीतीश कुमार, तो बागी विधायकों में शामिल थी। वहीं आपको बताते चले कि ये लड़ाई और भी ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि पूर्णिया से अड़े हुए हैं लड़ने पर चुनाव पप्पू यादव, जबकि 2 अप्रैल को नामांकन का ऐलान पप्पू यादव की ओर से किया गया है, जबकि 3 अप्रैल को बीमा भारती इसी सीट से आरजेडी के कोटे से चुनाव लड़ने वाली हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस आरजेडी में पूर्णिया पर पेच फंसा हुआ है। पप्पू यादव कहना है कि कुछ भी करेंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीमा भारती कहती हैं कि मैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट हूं पूर्णिया सीट के लिए, और इसलिए वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मामला यही है कि क्या इंडिया अलायंस एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के साथी हैं, लेकिन क्या साथ नहीं नजर आएंगे? क्या संभव है कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ लें? बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की बेबसी दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को पेन पैंदी का लोटा बता दिया है। देखिए, कांग्रेस थका हारा लाचार बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दे, और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया, उसके बाद सीट शेयरिंग और अब घोषणा कर रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ती है। उनका विषय है, पप्पू जी का विषय है। पप्पू जी ऐसे भी बिना पेंदी की लोटा है, और उनका क्या मामला तेजस्वी से हो जाने उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, जैसा पप्पू जी है वैसा तेजस्वी जी है, जैसा तेजस्वी है वैसा पप्पू जी है। और पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के अड़ जाने से इस सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने जहां बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं पप्पू यादव की दावेदारी से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, और इसका फायदा एनडीए उम्मीदवार को हो सकता है। कैसे? इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझिए। कांग्रेस की अगर बात करें तो पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं आरजेडी से बीमा भारती प्रत्याशी हैं, जबकि जेडीयू से संतोष कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार को 32.02% वोट मिले थे। आरजेडी से बीमा भारती इस वक्त प्रत्याशी हैं, और जेडीयू की अगर बात करें तो 54.85% वोट मिले थे संतोष कुशवाहा को। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अगर आमने सामने होकर लड़ेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जो एनडीए का उम्मीदवार यानी कि संतोष कुशवाहा है उन्हें जाएगा, क्योंकि वोट बटेंगे, कुछ कांग्रेस को अगर जाते हैं तो कुछ आरजेडी को जाएंगे, और सीधा सीधा फायदा एनडीए प्रत्याशी को होता हुआ दिखाई देगा।